नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी के अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत के आधार पर आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत गद्य भारती में वर्णित प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस पाठ के सारांश का प्रश्न जो आता है परीक्षा में वो आपको 4 नंबर दे करके जाता है दाहिने हाथ से। तो ऐसे महान और एकदम सरल टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। पूरा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, जिसका पहला हेडिंग आप लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और पहले हेडिंग में परिचय के रूप में आप रखेंगे कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि। क्या लिखेंगे परिचय में? महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। वे न केवल भारत के अपितु विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। उनकी धवल कीर्ति कौमुदी देश देशांतर तक फैली हुई है। और तो और वे अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक माने जाते हैं। मित्रों, इतना आपको पहली हेडिंग परिचय में रखना होगा। अब इनकी दूसरी हेडिंग आप लिखेंगे स्थिति काल। ये आपका मोटी हेडिंग पड़ेगा कॉपी के बाएं साइड में। स्थिति काल हेडिंग लिखने के बाद अब इनकी स्थिति काल किस सन में हुए थे इसको थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। आप लिखेंगे यद्यपि कवि शिरोमणि महाकवि कालिदास के विषय में सभी विद्वानों का ज्ञान अपूर्ण है। कोई महाकवि कालिदास को यह जान नहीं पाया है कि वे किस सन में हुए थे। तो आप लिखेंगे प्रायः सभी विद्वान और अति प्रसिद्ध जनश्रुति उन्हें सम्राट विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से एक रत्न मानता है। सम्राट विक्रमादित्य का, परंतु यहाँ पर विडंबना यह भी उत्पन्न होती है कि सम्राट विक्रमादित्य का भी स्थिति काल अभी तक संदेह के घेरे में होने के कारण उनके स्थिति काल के विषय में भी संदेह बना हुआ है। ये सब आप स्थिति काल नामक हेडिंग में लिखेंगे। परंतु विक्रमादित्य का स्थिति काल ईस्वी सन से पहले ही हुआ था। इस प्रकार से महाकवि कालिदास जी का भी विक्रमादित्य के समकक्ष स्थान माना जाता। कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास जी का जन्म ईस्वी सन के पहले हुआ था। मित्रों, 2 हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब आप महाकवि कालिदास नामक प्रथम पाठ का सारांश लिख रहे हैं। तीसरा हेडिंग आप लिखेंगे निवास स्थान। वे कहाँ रहते थे, उनका घर कहाँ था, इस पे आपको जानना बहुत जरूरी है। और आप 2 लाइन में इसको उत्तर दे देंगे एग्जामिनर को। निवास स्थान हेडिंग डालने के बाद आप लिख देंगे कि महाकवि कालिदास का कोई स्थान निर्धारित नहीं था, क्योंकि कोई विद्वान, उनकी विद्वता इतनी अधिक थी ना कि कोई विद्वान उनको कश्मीर का मानता था, कोई बंगाल का मानता था और कोई उज्जैन का निवासी मानता था। माने महाकवि कालिदास को जानने वाले 3 जगह के बहुत ज्यादा हैं, कश्मीर के, बंगाल के और उज्जैन के। परंतु महाकवि कालिदास ने अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं में ज्यादा से ज्यादा उज्जैनी नगरी का इस्तेमाल किया है, व्याख्यान किया है। इसलिए बहुत से जनश्रुति, बहुत से लोगों के द्वारा उज्जैनी नामक नगरी पर विशेष ध्यान गया है, जो कवि कालिदास के निवास स्थान के रूप में उपयुक्त माना जा सकता है। मित्रों, चौथी हेडिंग आपकी बड़ी जबरदस्त पढ़ने वाली है। इसको लिखने से आपको पक्का है नंबर प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। अब ये चौथी हेडिंग आप जो लिखने जा रहे हैं वह है रचनाएं। महाकवि कालिदास की बहुत सी रचनाएं थी, लेकिन इन रचनाओं में 7 रचनाएं इनकी बड़ी महत्वपूर्ण और चापम चाप थी। क्या है रचनाएं? महाकवि कालिदास की रघुवंशम और कुमार संभवम नामक ये 2 महाकाव्य थे। रघुवंशम
और कुमार संभवम नामक ये 2 महाकाव्य था। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वशीयम ये 3 नाटक हैं। और मेघदूतम तथा ऋतुसंहार ये 2 खंड काव्य या जिन्हें गीति काव्य भी कहा जाता है। मित्रों, इतना आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको लिखने से आपका बेस बन जाएगा, नंबर की प्राप्ति आपको होगी। और मित्रों, एक बात और बता दें आपको, इन 7 रचनाओं में ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना थी अगर कोई, तो आप बताएंगे रघुवंशम। रघुवंशम नामक 19 सर्गों का महाकाव्य, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी सहित 26 राजाओं का रंगारंग वर्णन किया गया है, यह महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मित्रों, आपको इससे पहले कोई कंफ्यूजन हो, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना अगर पूछा जाए तब आप उत्तर देंगे क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर पूछा जाए महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना, रघुवंशम। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। मित्रों, एक प्रश्न इससे और बनेगा बड़ा ही मस्त का, वो यह है महाकवि कालिदास की सबसे पहली रचना कौन थी? तो आप बताएंगे गीति काव्य ऋतुसंहार। और अगर पूछा जाए महाकवि कालिदास की सबसे अंतिम रचना कौन थी, तो आप बताएंगे महान रचना, महानाट्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 4 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। हो सकता है बहुविकल्पी में कक्षा 10 के 20 नंबरों में से कहीं न कहीं का नंबर का रख दिया जाए। तो मित्रों, ये 4 प्रश्नों को आप कहीं कॉपी पर लिख करके इसे ध्यान में अपने सेट किए रहिएगा। आ जाएगा तो फिर मजा ही मजा है, अन्यथा जीवन में तो आएगा ही प्रश्न। अब आइए हम लोग इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आप जो है लिख देंगे, क्या मालूम है? अब आप लिखेंगे काव्यगत विशेषताएं। ये इनका अंतिम हेडिंग रहेगा। और काव्यगत विशेषताएं नामक हेडिंग में आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि कवि कालिदास की रचनाओं में समस्त काव्योचित गुणों का समाहार है। कवि कालिदास की रचनाओं में समस्त काव्योचित का एक बहुत ही बड़ा संगम उमड़ा है, बहुत ही बड़ा समाहार है। भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण इनकी रचनाओं में उपलब्ध होता है। काव्य की उत्कृष्टता की दृष्टि से इनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियों का निदर्शन, सशक्त एवं सजीव प्रकृति चित्रण, श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों ही पक्षों का मार्मिक विवेचन, उपमा का सउद्देश्य प्रयोग, वैदर्भी रीति का सुष्ठु गठन, सार्थक वस्तु विन्यास, उत्तम एवं प्रभावोत्पादक संवाद, उदात्त चरित्र चित्रण, वर्ण आश्रम धर्म की सुंदर व्यवस्था तथा सुंदर वाक्य संगठन आदि सभी विशेषताएं इनकी रचनाओं में मिलती हैं। मित्रों, इतना आपको लिखना है और महाकवि कालिदास या कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ का ये सारांश आपका बना। मित्रों, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को यह सारांश समझ में आया होगा। इतना लिखते ही आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत के पेपर में 4 नंबर मिलने की पूरी संभावनाएं बरकरार हो जाएंगी। आप लोग इसे बढ़िया सा कॉपी पर लिखिए और लिखने के बाद आप लोग जो है याद कर लीजिए। निश्चित रूप से परीक्षा में अगर आ गया यह प्रश्न तो आप लोगों को एक बार मैं जरूर याद आऊँगा और मेरा ये यूट्यूब चैनल भी आप लोगों को याद जरूर आएगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के सम्मुख नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ का सारांश लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय।